प्रॉब्लम। क्यों है? यस सर। चलो ठीक है। Yesterday we have discussed about the class interval, continuous यानी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो जिसमें से जो हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है वो डिस्क्रीट होता है, और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल वो क्या होता है? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, ये दो हैं हम लोग डिस्कस कर रही थी। और करना है हम लोगों को मीन। ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आपको एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ बता दिया था अनग्रुप डाटा के लिए, और जहाँ पर डाटा की ग्रुपिंग होती है क्लास इंटरवल में होते हैं वहाँ पर भी हमको उन क्लास इंटरवल की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालनी पड़ती है जो मिड वैल्यू होती है, और फिर उसके बाद हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम आपको केवल फॉर्मूला पहले बता देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला है और डायरेक्ट मेथड। वास्तव में हम डायरेक्ट मेथड लगाएं चाहे एज्यूम में मेथड लगाएं चाहे कोई तीसरा मेथड लगाएं, सर सबका आपका आंसर एक वीडियो ही क्लियर है। नहीं है। हेलो, मेरे ख्याल से तो बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ दिक्कत हो सकती है कुछ टेम्परेरी। दिख नहीं रहा है क्या? हेलो। सर मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा, बाकी सर वैसे। ब्लर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट। सबके साथ नहीं होगा, स्पीड तो बढ़िया है आज, रोज से अच्छी स्पीड है। स्पीड तो आज रोज से अच्छी। भी नहीं दिख रहा है भाई? हेलो सत्या, क्या समस्या है? हेलो, यस सर। अब भी नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, बाकी मुझे नहीं पता। सर ब्लर है थोड़ा सा। यस सर। देखता हूँ। मुझे लग रहा है बढ़िया दिखना चाहिए था, आज की स्पीड रोज से अच्छी है। हेलो, अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर, हेलो भाई, अभी नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे सकता है? अब क्लियर हुआ कि अभी नहीं दिख रहा? हेलो, बोलो भाई, बाकी बच्चे कहीं नहीं दिख रहा? मुझे तो लग रहा है दिखना चाहिए। सृजन है, जुड़े हैं सृजन? शिवांश, हेलो, यस सर जुड़े हैं। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? सर अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे थोड़ा चालू में है। और फिर स्पीड रोज से अच्छी है, आज की स्पीड रोज से अच्छी स्पीड है नेट की। तब यार चलो वेट कर लो, सही हो जाएगा। कुछ ठीक हुआ भाई? हेलो, ठीक हाँ हो सर, जाए थोड़ा तभी स्टार्ट। ठीक हुआ। हेलो, अभी यस यस सर, सर अब नहीं। क्लियर क्लियर। हो। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि एट दैट टाइम स्पीड वाज मच मोर बेटर। उस समय स्पीड ज्यादा अच्छी थी, एमबीज में स्पीड आ रही थी। तब आपको नहीं दिख रहा था, अब केबीज में। चलो ठीक है, आपके लिए जो अच्छा हो वही हो। तो जो डायरेक्ट हो मेथड का सकता है फॉर्मूला नीचे आपका कोई ऐप वगैरह अपडेट हो रहा हो। हो सकता है, अब ये तुम लोगों को ज्यादा जानकारी है, मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है बैकग्राउंड में कोई अपडेट हो रहा हो इसमें, है ना? तो फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड देखो, अरिथमेटिक मीन क्या है? एक्स बार।
और बहुत से बच्चे जब कोई कंडीशन नहीं दी होती क्वेश्चन में तो इसी मेथड से लगा लेते हैं, उनको ज्यादा जो है वो बाकी मेथड लगाने में दिक्कत होती है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फार्मूला होता है। और एक्स आई क्या है? एक्स आई जहां पर हमारी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या मिड वैल्यू होती है किसी भी क्लास इंटरवल की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक बात आपको बता दें, मीन जब भी निकालिएगा हमेशा देख लीजिएगा आपके क्लास इंटरवल जो है वो एक्सक्लूसिव है कि नहीं, मतलब अपर लिमिट को छोड़ दिया जाएगा तभी एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, है ना? मैं आपको एग्जांपल्स में बताता रहूंगा जहां पर ऐसा आएगा, और नहीं होंगे तो उनको हम चेंज कर लेंगे इंक्लूसिव क्लास में, है ना, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज कर लेंगे अगर हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक आपको पहले यही बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जब बताऊंगे तब उसके क्वेश्चन बताऊंगे। सबसे पहले इसमें देखो, ये आपका फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, प्रॉपर टेबल से बनेगा, टेबल बनेगी तब वहां से ये चीजें निकलेंगी। सिग्मा मतलब होता है समेशन, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का आप सीधे सीधे अगर मतलब देखें तो यह है कि एफ वन इंटू एक्स वन प्लस एफ टू इंटू एक्स टू प्लस एफ थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हों और जितनी भी उनकी मिड वैल्यूज हों क्लास इंटरवल्स की, उनका प्रोडक्ट, और यहाँ से एफ आई एक्स आई इस तरह से जनरल चलता है। अच्छा, सिग्मा एफ आई का सीधा सीधा मतलब होता है एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ, मतलब जितने ऑब्जर्वेशंस जितने बार आ रहे हैं उन सबका सम ऑफ उनकी फ्रीक्वेंसीज है, अकरेंस जो होती है ऑब्जर्वेशंस की, उनके लिए। तो क्वेश्चन में ही देखते हैं, वहीं पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर करेगा। सो नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर हम लोग करते हैं। अब दिख रहा है भाई? हेलो, बोलो भाई। शिवांगी? यस सर, अब दिख रहा है। ठीक, अच्छी बात है। अगर बच्चों को दिखता ना तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। सिग्मा होता है समेशन, ये डायरेक्ट मेथड अभी आपको सिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड पढ़ाते पढ़ाते ही आपको फिर एज्यूम मीन सिखाऊंगा। स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली करने वाले होते हैं क्योंकि बड़े होते हैं, गलतियों के चांस बहुत होते हैं, कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको हर स्टेप पे बहुत सतर्क रहना है, नहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है मुझे, आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा इसमें 14.1 का पहला क्वेश्चन। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. आप देखो इसमें तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, आप देखो तो पहला जो क्लास है 0 to 2 है ना, ये जो 0 to 2 वाला क्लास है, इसकी जो अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट है अगले वाले की। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके यहाँ 2 प्लांट्स हो रहे होंगे उनकी काउंटिंग यहाँ ना होके 2 to 4 में होगी, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट को, हर क्लास में अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे 4 to 6 वाले में उन फैमिलीज को काउंट किया गया होगा जहां 5 तक प्लांट्स वो लोग ग्रो करते होंगे, ठीक है, 5 प्लांट्स, 4 से लेके 5 प्लांट्स तक जो ग्रो करते होंगे वो इसमें शो किए गए होंगे। लेकिन जैसे ही 6 प्लांट्स वाली फैमिलीज आई होंगी उनकी काउंटिंग यहाँ होगी। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई, ठीक। यही खासियत है इसकी, और हमें हमेशा इसको चेक भी कर लेना चाहिए कि जो हमारा क्लास इंटरवल गिवन है ये एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, ये एक्सक्लूसिव हो या इसको कंटिन्यूअस, आप दोनों शब्द इसके लिए हैं जिसको आप कहें। तो ये सारी चीजें हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। इसके बाद विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ हाउसेज हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो छोटी हैं, तो जब फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू स्मॉल होती है तो हमारे लिए अच्छा होता है कि हम डायरेक्ट मेथड यूज करें, क्योंकि एफ आई एक्स आई जो होते हैं F1 X1 F2 F2 ये छोटी होती है वैल्यूज, और इनको कैलकुलेट करना आसान होता है, ठीक। अब देखिए आपके सामने लिखता जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 14.1, एक छोटी सी टेबल बनेगी यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड छोटा है
इसी में सब कुछ मैनेज करना है। देखिए, एक आपको यहाँ पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, जिसको हम क्लास इंटरवल कह देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी FI, ठीक। फिर यहाँ मिड वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इसको हम XI कह देते हैं, और फिर यहाँ से FI इंटू XI। जरा हम देख लें कि हमारे पास कितने हैं, 3, 3, 6 और 1, 7, और एक हमें समेशन के लिए चाहिए होगा, जहां पर हम लास्ट में टोटल लिखेंगे। तो हम टोटल इसके 8 रोज बना लेते हैं। 8 रोज आप देखो इस तरीके से। ये 8 रोज होगा, ठीक। क्लासेस हम लिखते हैं, यहाँ पर है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और 14 to 16। आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो क्लासेस होते हैं जिसमें एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट के इक्वल होती है, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होते हैं। इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जिससे मतलब ये हुआ कि जिन फैमिलीज में 2 प्लांट्स ग्रो करेंगे, उन फैमिलीज को यहाँ काउंट करेंगे, इसमें नहीं काउंट करेंगे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि अपर लिमिट इसमें एक्सक्लूडेड होती है। और दूसरा इसमें क्या है, इसके बाद ऐसी फैमिलीज कितनी है, नंबर ऑफ हाउसेस। ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाउसेस। ऐसे कितने घर हैं, इसी को हमने फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ ऐसे एक घर है, फिर 2, फिर 1, then 5, then 6, then 2, then 3, और शायद ये 14 to 16 नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया था, यहाँ सम के लिए था, सिग्मा है ना। यहाँ सिग्मा FI आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा जो भी हो यहाँ पर आएगा, ठीक, FI XI। तो अभी क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी भाई। देखो 0 और 2 के बीच की मिड वैल्यू अगर करनी है, तो पहला तो इसको चेक कर लेते हैं। ये इसकी वास्तव में ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट है। ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट इसलिए है कि क्लासेस हमारे एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर हम इसके लिए XI देखें, तो 0 + 2/2 मीन्स 1 हो गया। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी मिड वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 और 4 की मिड वैल्यू 3। इसके बाद 2 जोड़ते जाइए, है ना। ये समझ में आ रहा है। 4 और 6 की मिड वैल्यू क्या होगी, 4 और 6 के ठीक बीच में जो पॉइंट होगा वो 5 होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, बोलो भाई। यस सर। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा ध्यान से काम करना है। 1 × 1 कितना हो जाएगा भाई, इसको हम कहेंगे 1 × 1, 1 आ गया। ऐसे ही 2 × 3 6, FI × XI मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखो बेटा 1 × 5 5 हो गया। फिर देखो 5 × 7 35 हो गया। 6 × 9 54 हो गया। 2 × 11 22 हो गया, और 3 × 13 39। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे सिग्मा FI। ये तो आपका सिग्मा FI कैसे निकलेगा, देखो कितनी फैमिलीज हैं, 3, 4, 9, 9, 15 एंड 5 20। कितनी फैमिलीज थी, 20 सिग्मा FI XI, सॉरी सिग्मा FI। और यहाँ सिग्मा FI XI कितना होगा, जरा इनको जोड़ने की कोशिश करिए। देखिए तो 7, 5, 12, 12 और 35 47, 97, 97 एंड 4, ये आपका हो गया 101, 101 एंड 203, 123, और ये आपका हो गया 153, 153 एंड 9 162। देख लीजिएगा टोटल एक बार ध्यान से, स्टेटिस्टिक्स में ये सब काम खूब करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। दिख रहा है बच्चों, टोटल एक बार चेक कर लो। 7, 12, 12, 35, 47, 47 एंड 50, 97, 4, 101,
121, 123, 123 and 30, 153 and 962. I think the total is correct. है ना? अब इसका मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड का। तो देखो फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड क्या है? तो भाई फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड is direct method मीन का x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi। इसको समेशन भी लोग कहते हैं। सिग्मा fi xi कितना है बेटा? 162 upon 20, तो that will give you 81 by 10, 8.1। इसका मतलब जो मीन है इसका प्लांट्स पर फैमिली वो 8.1 प्लांट्स है ना। लगभग 8 के आसपास हर फैमिली में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं एट एन एवरेज। ठीक है, हमने कौन सा मेथड यूज किया? डायरेक्ट मेथड यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो छोटी थी। जब फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बड़ी होती है तो वहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड लेते हैं, वो आपको सिखाऊंगा। यहीं से एज्यूम्ड मीन लेकर फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन से ही लगा देता हूँ, इसी के बाद है ना। एज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन नंबर 5 लगवा देता हूँ। एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 डेली पॉकेट अलाउंस वाला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। नोट कर लीजिए इसको। दिख रहा है भाई बच्चों? हेलो, ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? कुछ नहीं करना है, पूरी एक्सरसाइज जो है वो इससे या एज्यूम्ड मीन में से 2 से लगेगी। अभी वो भी सिखा देता हूँ, एग्जाम्पल में ही समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और होती है, जैसे क्लास विड्थ जो होती है, जैसे 0 से 2 है तो इसकी क्लास विड्थ को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक चीज जान लीजिएगा, ये भी जो फॉर्मूला होता है क्लास विड्थ का, जो क्लास विड्थ होती है ये होती है वास्तव में 2 अपर लिमिट माइनस 2 लोअर लिमिट। इसमें कहते हैं 2 PL माइनस PLL। अच्छा, ट्रू इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी ये क्लासेस हमारे जो है वो इंक्लूसिव दिए होते हैं, वहां पर गैप होता है, वहां पर इसीलिए TUL माइनस 2 अपर लिमिट माइनस 2 लोअर लिमिट। यहाँ पर तो सही है, अगर यहाँ आपको क्लास विड्थ निकालनी है तो इसको h कहते हैं और ये होता है 2 माइनस 0। ऐसे इस क्लास की अगर आपको देखनी है तो 8 माइनस 6 है ना, 8 माइनस, तो सबकी क्लास विड्थ ऑलमोस्ट सेम होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर क्लास विड्थ चेंज कर दी जाती है, लेकिन मीन के केस में ऐसा नहीं होता है। बढ़िया लगा भाई क्वेश्चन? बोलो बच्चों। यस सर। सर अभी लिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाले, वापस बता दीजिए। क्या बेटा, क्या बताते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ हाउसेस है, नंबर ऑफ प्लांट्स है। प्लांट्स पर हाउस निकालने थे तो एट एन एवरेज जो है वो 8 प्लांट्स पर हाउस आया था लास्ट में, 8.1। क्या कह रही हो तुम बताओ? सर मैं नहीं कह रही, अभी कह रहा है। अभी क्या कह रहे हैं? अभी बोलो भाई, खुद कहो क्या कह रहे हो। हेलो अभी जायसवाल, कुछ कहना है भाई? चलो नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको बुक का, तब फिर करवाता हूँ। देखो अब इसमें कहीं कहीं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हमारे देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है कहीं कहीं बड़ी हो जाती है। आप देखिए जैसे डेली वेक्स है ना,
तो ये आपका 100 से 120 दिया है, फिर 120 से 140 दिया है, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो डेली वेजेस जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री के, उसमें दिया है कि जैसे 100 से 120 रुपए पाने वाले 12 वर्कर हैं, 14 वर्कर ऐसे हैं जिनको 120 से 140 रुपए के बीच में मिल रहा है, वो 14 है। फिर 140 से 160 पाने वाले 8 वर्कर्स हैं। इस तरह से यहाँ आप देखो कि जब आप इनकी मिड वैल्यू निकालोगे 100 और 120 के बीच की, तो आपको 110 मिलेगा। कुल मिला के आपका जो एक्सआई होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। और फ्रीक्वेंसीज भी 2-4 नहीं है, फ्रीक्वेंसीज 12, 14, 8, 6, 10 इस हिसाब से। तो ऐसे केसेस में जहां पर हमारा एफ आई या एक्स आई कुछ लार्ज होने लगता है, बड़ा होने लगता है, हमारे लिए अच्छा होता है कि हम मीन का एज्यूम मीन मेथड यूज करें। हम लोग इसमें सीखेंगे, और यहाँ पर हम फार्मूला लिख रहे हैं, फिर आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। पहले से ही एक मीन मान लेते हैं और फिर उसी में फार्मूला रख के और फाइनली उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। और पहले एज्यूम मीन का फार्मूला लिख लीजिए। मीन का जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला ऑफ मीन, इसमें एक और भी है स्टेप डेविएशन का, वो नहीं है आपके, इस बार हटा दिए गए हैं। तो एक्स बार जो होता है इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ए, क्या है, एज्यूम मीन है ना, ए प्लस एच टाइम सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा। अब डी आई क्या है, वो एक्स आई माइनस ए होता है, डेविएशन होता है यहाँ पर, वेयर ए क्या होता है भाई, ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन, और डी आई होता है डेविएशन, और ये क्या होता है, एक्स आई माइनस। बाकी आपको एफ आई डी आई जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ फार्मूला इसका, मेरी जानकारी में तो यही है ना। फिर भी एक बार देख लेता हूँ एज्यूम मीन मेथड का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा। बुक में स्मॉल ए यूज किया है, हमने कैपिटल ए यूज कर लिया है। ए इज एज्यूम मीन, ठीक। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अभी इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग दिखाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट बार। घबराइएगा नहीं, फार्मूला अच्छा है, और फ्यूचर में आप इसको ज्यादा यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड कम यूज करेंगे खुद ही, क्योंकि हमेशा नंबर छोटे हो ये जरूरी नहीं है। शिवांश दिख रहा है भाई? हेलो शिवांश, आकाश, ध्रुव शंकर पांडे, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक। बस यही चेक कर लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि आप लोग बहुत दूर बैठे हैं। चलो, कोई बात नहीं, आज लेट हो गए तुम क्लास में। चलो कोई बात नहीं। चलो फॉर्मूला नोट करिए, और अभी समझाता हूं आपको। इसमें आपका एक कॉलम बढ़ जाता है बस। क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं इस बार, क्वेश्चन नंबर 2, शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही ले रहे हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में, इसीलिए बहुत टाइम ले लेते हैं, और लेकिन किया क्या है, जब है तो है ना। देखो भाई, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2। Consider the following distribution of daily wages of 50 workers in a factory। देखो 50 वर्कर्स हैं, ये क्या है, जो 50 वर्कर्स लिखा है ये सिग्मा एफ है, फ्रीक्वेंसी का सम दे दिया आपको ना। अच्छा नीचे आप देखो, जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है बच्चों, 12, 14, 8, 6 और 10, जरा इनका टोटल चेक करो जल्दी से। तो 12 और 14 26, देन 34, देन 40 एंड देन 50। ओके, तो यहां से चेक हो जाता है। आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में।
देखिए आपको जो सिग्मा एफ है ये गिवन है 50। जरा सा टेबल बनाइए जल्दी से, टेबल आपकी इस हिसाब से बनेगी। यहाँ आपका क्लास इंटरवल है ना। आप इसको वेक्स भी कह सकते हो, डेली वेक्स, डेली वेक्स, इसको मजदूरी भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसी को क्लास इंटरवल आप कहते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ आई। इसके बाद निकालेंगे हम लोग मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, और इसको हम कह देंगे एक्स आई। यहां पर हम अपने मन से एक डेविएशन भी निकालना है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस है, अभी सिखाऊंगा आपको। और लास्ट में एफ आई डी आई, ये होता है प्रोडक्ट, मतलब एफ आई इंटू डी आई यहाँ निकालेंगे। कुल मिला के कुछ सम यहाँ निकालने पड़ेंगे, से घबराइएगा नहीं, जब करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो टोटल हमारे पास 3 और 2 5, तो मतलब हम 6 बना लेते हैं रोज, इसमें एक सम के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हो गया 4 5। अब देखो डेली वेज क्या है, डेली वेज जो है आपके दिए 100 से 120, देन 120 से 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200 एंड 200 टू 220। ठीक, ये रेंज है लगभग, इसके बीच में इन लोगों को वेक्स मिल रहे हैं। और कैटेगरी वाइज क्या है, 100 से 120 रुपीस पाने वाले वर्कर्स हैं इनके बीच में। इसका मतलब जिसको 120 मिल रहा होगा उसकी काउंटिंग यहाँ होगी, याद रखना है, कंटिन्यूअस है, या हम कहें कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो देखो यहाँ पर ऐसे लोग 12 हैं, ये 14 है, देन 8, देन 6, और इसके बाद 10, सॉरी एक ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, सम वाला जो कॉलम था उसमें एक और लिख दिया, 10, 12, 14, 8, 6, 10। ठीक, ओके फाइन। अब क्या हो जाएगा, इन सब जगहों पे यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकल आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई बाई प्रोडक्ट इनका। जरा मिड वैल्यू देखो भाई बच्चों, 100 और 120 की मिड वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो भाई। 20। 100 और 120 की मिड वैल्यू दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, या वैसे दिमाग लगाओ तो 110 आएगा, क्यों नहीं आएगा, बोलो। 100 और 120 के ठीक बीच का पॉइंट क्या होगा सर 110। सर 110। ऑब्वियसली 110 होगा, है ना। तो फिर यहाँ क्या होगा, ये आपका आ गया 110, फिर सब में 20 20 ऐड करते जाइए तो 130, देखिए दिख रहा होगा आपको, देन 150, देन 170 एंड देन 190, ये आ गया। अब देखो, अब अगर ये प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट हमारे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ना, बोलो। तो यहीं Yes. पर हमारा एज्यूम मीन मेथड काम आता है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसी में से किसी एक को हम, इसमें से एक वैल्यू को जो लगभग सेंटर में आ रही हो, वैल्यू जिसके दोनों तरफ लगभग बराबर हो, उसको हम ए मान लेंगे। यहीं पर चालाकी सीखिएगा, ये आपका हमने मान लिया ए, देखिए सर्किल कर दिया इसी को, इसको क्या किया, वी हैव इंसर्किटेड, ये आपका एज्यूमिंग हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, डेविएशन क्या है, एक्स आई माइनस ए, मतलब जो एक्स की यहाँ वैल्यू है हर उसमें एक्स आई की, उसमें से इसको माइनस करते चलेंगे। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, 110 माइनस 150 करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -40। ध्यान दीजिएगा, 110 माइनस 150, यहाँ क्या होगा 130 माइनस 150 विल गिव यू, और फिर यहाँ क्या होगा, इसी में से इसको माइनस करेंगे, 150 माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई भी यही, ए भी यही, ये आपका आ जाएगा 0। फिर अब क्या होगा, 170 माइनस 150 आपको +20 दे देगा, और ऐसे ही 190 माइनस 150 अगर कर देंगे, 190
माइनस 150, ये आपको प्लस 40 दे देगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है? यस बोलिए। सर। CLI एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, इसमें से जो हमारे xi निकलते हैं, जो मिड वैल्यूज निकलते हैं, इसी में से किसी एक को एज्यूम मीन मान लेते हैं। ये क्या है? ये एज्यूम मीन। हमने आपको फॉर्मूले में लिखाया था, ए इज द एज्यूम मीन। मान लेते हैं कि मीन यही है ना? मीन ऐसे ही आएगा, इन्हीं में से कोई एक आएगा कि भाई मीन सैलरी क्या है, मान लो 155 रुपए आ गई, 155 एक वर्कर की, तो हमने 150 मान लिया, मिड में बैठा था। फिर क्या करेंगे, ये xi है सारे और ये एज्यूम मीन है, तो इसी में से इसको माइनस करते जाएंगे। फिर यहां जब पहुंचेंगे तो बेचारा खुद ही xi है, खुद ही ये है, तो 150 माइनस 150 जीरो आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 170 माइनस 150 इतना आ जाएगा। अब जब आप देखो FI/DI क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना होगा? देखो 11 4 जा 44, तो माइनस 44 आ गया और डबल जीरो लगना है, समझ आ रहा है? 13 2 जा 26, तो माइनस 2600 हो गया, डबल जीरो यहाँ। 150 इंटू 0 0 हो गया, और फिर 17 2 जा 34 और 19 4 जा 76। अब देखो कुछ वैल्यू निगेटिव दिख रही हैं और कुछ वैल्यू पॉजिटिव दिख रही हैं, तो करते क्या है, हमें सिग्मा निकालना है, मतलब सबका सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस निगेटिव वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक, सो दैट विल गिव यू इतना। जरा पॉजिटिव वालों को ऐड करो तो 3400 और 7600, इनको जरा ऐड कर लो, तो दैट विल गिव यू दिस मच। ये प्लस के साथ है 11,000। तो कितना आ जाएगा सिग्मा FI/DI में? बोलो, सिग्मा FI/DI आ जाएगा अगर हम देखें प्लस 11,000 माइनस 7,000, तो दैट विल गिव यू 4,000। 3,000 और ये 4,000। 4,000 आएगा ना, ये सिग्मा FI/DI। जरा सिग्मा FI देख लो, 50 वर्कर्स थे, आप चेक कर लो, एज्यूम मीन ये था आपका। तो अब डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सब तो पता चल गया। अब जरा सॉरी, अब आप देखिए, यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, जरा एज्यूम मीन मेथड यूज करके देखो, तो x बार क्या होता है, a प्लस एच टाइम्स, h क्या है, इनकी विड्थ। अब आप h भी निकाल लीजिएगा, h आपकी क्या होगी, 140 माइनस 120। h की वैल्यू कितनी है, 20, यूनिफॉर्म है सब में, है ना? h की वैल्यू कितनी है, 20। h इंटू सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। हमें लग रहा है अच्छा रूल है इसमें। कभी क्या होता है ना कि दोनों फॉर्मूले मैशअप हो जाते हैं। h नहीं है इसमें, सॉरी सिग्मा FI/DI है, h उसमें होता है जहां स्टेप डेविएशन लेते हैं, सॉरी यहाँ पर h नहीं होगा, h का कोई रोल नहीं इसमें। असल में तीनों फॉर्मूले हर साल बताता हूँ बच्चों को, है ना? जो स्टेप डेविएशन वाला है वहां h का यूज होता है, तो a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। करेक्ट कर लीजिएगा अगर पिछले फॉर्मूले में कोई मिस्टेक होगी। a की वैल्यू क्या है, देखो 150 है, तो 150 प्लस सिग्मा FI/DI कितना है भाई, 4000, और सिग्मा FI कितना है, 50, कैंसिल कर दीजिए, तो 150 प्लस सर 30। तो कितना हुआ भाई, 150 प्लस 80 रुपीज 230। इसका मतलब एवरेज सैलरी जो वन वर्कर की हुई, फैक्ट्री में 50 लोग हैं, तो एक वर्कर की एवरेज सैलरी 230 रुपए हुई। आ रही बात समझ में? आप देखो ऐसे केस में डिसाइड करना मुश्किल होता है, स्टेटिस्टिक्स हमको इस काम में हेल्प करती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यादा सैलरी पा रहे हैं लेकिन लोग कम हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी सैलरी कम है लेकिन वो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में एवरेज निकालना कठिन होता है, तो वहां ये हमारी हेल्प करता है। देयरफॉर मीन सैलरी, मीन वेज आप कह सकते हो, मीन वेज ऑफ वन वर्कर इज इक्वल टू रुपीज 230। इसमें एक गलती मुझसे शायद हो गई, फार्मूला देख लीजिएगा, वहां h से मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया था, क्योंकि वो जो है वो स्टेप डेविएशन का फार्मूला है अगले वाला, जो आपको इस बार नहीं बता रहा हूं।
अब बताओ, कल बच्चे परेशान थे कुछ हमसे, कल की बात जब मैं सुन रहा था सृजन की। सृजन माइक ऑन करो भाई। हेलो यस सर। बेटा, अब तुम ये जान लो कि केवल यही दो मेथड है इस बार तुम्हारे लिए, जो मीन के लिए। मीन तुम्हारा यस इसी सर, में कल कवर हो देखा जाएगा। मैंने सिलेबस। मैंने अभी तक देखा ही नहीं था क्या क्या कटा है क्या नहीं। इसलिए परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा ये भी है कि ये ज्योमेट्री वगैरह की तरह तो है नहीं कि आपका क्वेश्चन जो है जरा सा बदल गया तो पूरा का पूरा आपका हिसाब किताब या प्रूफ करने का ढंग चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके मेथड फिक्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। वंस यू नो द मेथड, आप मेथड समझ लो, तो बस आपको नंबर ही तो डिफरेंट मिलेंगे क्वेश्चंस में, और क्या मिलेगा बताइए, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। बस होता क्या कि जब आप एफ आई एक्स आई करते, देखिए आप इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, आप इनका प्रोडक्ट करते, फिर उनको ऐड करते, और फिर सिग्मा एफ आई से डिवाइड करते, आंसर यही आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन यहाँ एज्यूम मीन मेथड यूज करना बुद्धिमानी है, समझदारी है, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें एक कैटेगरी और बनती है क्वेश्चंस की जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, है ना। तो हम लोग शाम की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे आज। कल 26 तारीख है, तो कल सुबह तो बिजी रहेंगे सब लोग, है ना। रिपब्लिक डे का प्रोग्राम रहेगा स्कूल में भी, आप लोग भी टीवी वगैरह पे देखोगे। लेकिन शाम को मैं कोशिश सर कल करूंगा। क्लासेस चलेगी क्या? हेलो, सर कल क्लासेस चलेगी? कल क्लास में शाम को पढ़ाऊंगा, सुबह नहीं। सुबह में मैं ही स्कूल में रहूंगा, ठीक है। सर बाकी सब्जेक्ट की चलेगी क्या क्लास? अब बाकी पता नहीं है, मैं अपनी क्लास शाम को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर। जरूरी है इसलिए। तो इतना बता देने के बाद आई होप कि आप लोग इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। यही दो मेथड यूज होंगे। कहाँ ये लगेगा एज्यूम मीन, आपको फिर बता दूं बार बार, कि जहां पर आपको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके बड़े हो जाएंगे, लार्जर होने लगेंगे एफ आई एक्स आई के, वहां पर अच्छा होता है कि हम एज्यूम मीन मान लें। फिर से देख लो, एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या है। ये जो निकले के लिमिट वैल्यूज हैं ये सब एक्स आई हैं। इसी में से किसी एक को एज्यूम मीन मान लेंगे। प्रेफरेबली ऐसी वैल्यू को मानते हैं जो जिससे बाकी वैल्यूज बराबर डिस्टेंस पर हो, है ना, इक्वी डिस्टेंट हो, या जो ऑलमोस्ट मिड में आ रही हो इन सबके, ठीक है, वैल्यू वाइज। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बारी बारी से हर एक नंबर में से, जैसे एक्स आई माइनस ए निकालना है ना, तो एक्स वन माइनस ए, ये एक्स वन है ना, ये एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन माइनस ए क्या होगा, 110 माइनस 150 माइनस 40। फिर इसमें से फिर यहां जब पहुंचेंगे तो इसी में से इसको माइनस करेंगे, दैट इज वाई वी गेट ए जीरो। फिर बाद में क्या होगा, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, फिर एक्स फाइव माइनस एक्स थ्री, तो वो सारी वैल्यूज होती। देन वी डू द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू डी एफ, इसको भूल जाते हैं। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और सिग्मा एफ आई। तो बहुत इत्मीनान से करने वाला सब्जेक्ट है ना, हड़बड़ी में पढ़ने वाला नहीं। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोशिश करिए एक बार में कैलकुलेट करिए और सही निकाल दिए। तो नोट करिए और लीव कर जाइए। शाम को फिर हम लोग मिलेंगे प्रॉब्लली 7:30 के आसपास भाई, क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। ओके।